गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम कमलप्रीत कौर है और मैं जीपीसी बीकानेर में इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रवक्ता हूँ। स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर में 309 कंप्यूटर कम्युनिकेशन का टॉपिक लेंगे, जिसमें कंजेशन कंट्रोल टेक्निक्स को डिस्कस किया गया है। तो ये 4th यूनिट का टॉपिक है, जिसमें लीकी बकेट टेक्निक भी दे रखी है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कंजेशन कंट्रोल क्या होता है। कंजेशन मतलब ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। तो कंजेशन कंट्रोल टेक्निक कौन सी टेक्निक होगी, जिससे हम इस ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे ताकि एकदम से खूब सारा ट्रैफिक कंप्यूटर नेटवर्क पे ना हो। ठीक है ना। तो जब भी हमने अभी देखा था पिछले लेक्चर्स में कि जब भी पैकेट एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाता है तो वो अलग अलग रास्तों से जाता है, या फिर हो सकता है एक पैकेट की हमने खूब सारी डुप्लीकेट कॉपीज बनाई हुई हो। तो इस वजह से जो नेटवर्क है उस पे खूब सारा कंजेशन होने का खतरा रहता है, ट्रैफिक एकदम से बढ़ने का खतरा रहता है। तो उसको कंट्रोल करना ही कंजेशन कंट्रोल टेक्निक्स कहलाता है। इन टेक्निक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कंजेशन कंट्रोल टेक्निक्स को। एक है ओपन लूप एंड सेकंड है क्लोज्ड लूप। तो ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल क्या है, इसमें क्या है, प्रिवेंशन तरीके हैं, मतलब कंजेशन को कैसे प्रिवेंट किया जाए ताकि कंजेशन हो ही ना। मतलब कंजेशन होने से पहले हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज अपना सकते हैं, तो वो सारी ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल टेक्निक में आती है। और इसको कौन हैंडल करेगा, सोर्स और डेस्टिनेशन, जो बीच के नोड्स हैं वो ये पॉलिसीज को नहीं लेते हैं। ये सारी पॉलिसीज जो कंजेशन कंट्रोल की पॉलिसी है, ये सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए है। कौन सी पॉलिसीज, जो अभी हम ओपन लूप कंट्रोल कंजेशन टेक्निक्स पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए पॉलिसीज क्या क्या है। देखिए, पॉलिसी कोई टेक्निक नहीं है। पॉलिसी मतलब हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं कि कंजेशन कंट्रोल में रहे या फिर ना हो। ठीक है। जो लीकी बकेट जो है वो एक टेक्निक है, वो हम जो है बाद में डिस्कस करेंगे अभी। तो अभी पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले है रीट्रांसमिशन पॉलिसी। इसके अंदर हमने क्लास में डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट रीट्रांसमिशन, यानी कि कोई पैकेट अगर बीच रास्ते में लॉस हो जाता है या फिर करप्ट हो जाता है तो पैकेट को हमें दोबारा भेजना पड़ता है सोर्स से डेस्टिनेशन पे। तो इसको हम बोलते हैं रीट्रांसमिशन। ठीक है ना। तो यानी एक तो हम पैकेट भेज ही रहे हैं और अगर उस पैकेट का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल पा रहा है तो हमें उसको रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो एक पैकेट को दोबारा ट्रांसमिट कर रहे हैं, दोबारा ट्रांसमिट करेंगे तो इससे नेटवर्क पे कंजेशन क्रिएट होगा, ट्रैफिक क्रिएट होगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें कोई अच्छी पॉलिसी अपनानी चाहिए। अच्छी पॉलिसी में क्या आ जाएगा कि रीट्रांसमिशन टाइमर लगा सकते हैं। रीट्रांसमिशन टाइमर से क्या होगा कि अगर इतने टाइम बाद आप मतलब टाइमर आपने लगा दिया तो उस टाइम के बाद अपने आप जो पैकेट है वो खत्म हो जाना चाहिए, तो यानी वो अननेसेसरी जो ट्रैफिक है वो क्रिएट ना करे। सेकंड है विंडो पॉलिसी। विंडो पॉलिसी हमने स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसके अंदर गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट विंडो टेक्निक ये पढ़ी थी। तो देखिए, गो बैक एन में हमने क्या पढ़ा था, जब एक पैकेट मान लीजिए हमने 10 पैकेट भेजे हैं और उसमें से बीच का कोई पैकेट अगर मिस चला गया तो हमें उसके पहले वाले सारे पैकेट्स को दोबारा भेजना पड़ेगा रिसीवर को। तो गो बैक एन के अंदर तो हमें सारे पैकेट्स को भेजना पड़ता था, लेकिन सिलेक्टिव रिपीट टेक्निक के अंदर हम जो पैकेट लॉस हुआ होता था उसी को ही भेजते थे। तो दोनों टेक्निक्स के अंदर सेलेक्टिव जो रिपीट टेक्निक है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि इससे जो है हम सिर्फ जो लॉस हुआ पैकेट है उसी को ही भेज रहे हैं, सारे पैकेट्स को भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार की विंडो पॉलिसी हमें अपनानी चाहिए ताकि अननेसेसरी जो कंजेशन है वो क्रिएट ना हो। थर्ड पॉलिसी है डिस्कार्डिंग पॉलिसी। डिस्कार्डिंग पॉलिसी मतलब अगर एक पैकेट सही टाइम तक रिसीव नहीं हुआ है तो उस पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाए। ठीक है ना। उस पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाए, या फिर अगर पैकेट में थोड़ी बहुत खराबी है या फिर थोड़ा बहुत करप्ट हुआ है तो थोड़ी बहुत क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज करके उस पैकेट को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन बार बार हम उसको रीट्रांसमिशन के लिए ना बोलें, जिससे कि जो ट्रैफिक है वो क्रिएट ना हो। फोर्थ पॉलिसी है एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी। एक्नॉलेजमेंट हम जानते हैं कि एक्नॉलेजमेंट जो है
एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी में क्या होता है, देखिए एक्नॉलेजमेंट भेजना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीवर, अगर हमने कोई पैकेट सेंडर से भेजा है रिसीवर को, तो रिसीव होने के बाद जो वो रिसीवर है वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा अपने सेंडर को कि मुझे पैकेट मिल गया है। तो वैसे तो ये ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि हर एक पैकेट का एक्नॉलेजमेंट भेजने की जगह हम एक साथ अगर खूब सारे पैकेट्स का एक कॉमन एक्नॉलेजमेंट भेज दें, तो इससे जो नेटवर्क है उस पर अननेसेसरी ट्रैफिक क्रिएट नहीं होगा। तो कहने का मतलब है हर एक पैकेट का एक्नॉलेजमेंट अगर हम सेपरेटली भेज रहे हैं, तो जितने पैकेट आप ट्रांसमिट करेंगे उतने ही सारे उनके एक्नॉलेजमेंट आपको दोबारा भेजने पड़ेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 10 पैकेट आ रहे हैं और 10 पैकेट के आप एक कॉमन एक्नॉलेजमेंट भेज दें कि हाँ हमें 10 के 10 पैकेट रिसीव हो गए हैं, तो उससे जो नेटवर्क पे ट्रैफिक है वो काफ़ी कम हो जाएगा। अब दूसरी जो टेक्निक्स हैं, दूसरी जो पॉलिसीज़ हैं वो है क्लोज्ड लूप कंजेशन कंट्रोल। क्लोज्ड लूप में क्या होता है, ये कंट्रोल टेक्निक्स तब काम में आती हैं जब कंजेशन ऑलरेडी हो जाता है। मतलब आपने पैकेट भेजा और उसकी वजह से कंजेशन हो गया है नेटवर्क पे, तो अब क्या कर सकते हैं? तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट टेक्निक है बैक प्रेशर। बैक प्रेशर एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर बैक साइड में यानी अपस्ट्रीम साइड में, अपस्ट्रीम देखिए इस डायग्राम की सहायता से समझते हैं। ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है और ये बीच के नोड्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, और डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है। तो मान लीजिए अगर थर्ड नोड है, यहाँ पे कंजेशन क्रिएट हो गया, यानी इसकी लिमिट से ज़्यादा इस पे पैकेट आ गए। तो अब ये थर्ड पैकेट क्या करेगा, और जो पैकेट्स आ रहे हैं अपस्ट्रीम नोड से, अपस्ट्रीम नोड कौन से हैं, फर्स्ट और सेकंड, यानी जो उसके पीछे वाले नोड हैं, तो अपस्ट्रीम नोड से पैकेट लेना रिसीव करना बंद कर देगा, डेटा रिसीव करना बंद कर देगा और एक बैक प्रेशर का इसको सिग्नल देगा। तो अब बैक प्रेशर सिग्नल से क्या होगा कि ये जो सेकंड और फर्स्ट नोड है ये समझ जाएंगे कि हमें अभी थर्ड नोड को डेटा सप्लाई नहीं करना है। तो ये बैक प्रेशर टेक्निक है। अब क्योंकि ये देखिए सोर्स और डेस्टिनेशन का काम नहीं है, इसमें जो ये बीच के इंटरमीडिएट नोड्स हैं वो ये सब चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। तो अब जो क्लोज्ड लूप टेक्निक्स हैं ये सारी जो इंटरमीडिएट नोड्स होते हैं ये हैंडल करते हैं। सेकंड टेक्निक है चोक पैकेट टेक्निक। चोक पैकेट के अंदर क्या होता है, मान लीजिए थर्ड नोड पे कंजेशन क्रिएट हो गया, तो थर्ड पैकेट जो ये थर्ड नोड है वो एक चोक पैकेट का सिग्नल जो है वो भेजेगा। कब भेजेगा, जब इसके थ्रेशोल्ड से ज़्यादा इस पे पैकेट रिसीव हो जाएंगे। तो ये चोक पैकेट भेजते ही क्या पता फीडबैक मिलेगा सोर्स को कि मुझे अभी अपने पैकेट की स्पीड, जो भेजने की स्पीड है वो कम करनी चाहिए। ये जो चोक पैकेट है वो डायरेक्टली सोर्स को भेजा जाता है। ऊपर वाली बैक प्रेशर टेक्निक जो हमने पढ़ी थी, अभी जो बैक प्रेशर टेक्निक है वो थर्ड नोड से सेकंड नोड पे जाएगी, तो सेकंड नोड फर्स्ट नोड पे बैक प्रेशर क्रिएट करेगा, इस प्रकार से होता है। लेकिन चोक पैकेट टेक्निक में क्या है कि जो थर्ड नोड है वो डायरेक्टली सोर्स को मैसेज भेजेगा। इसमें सेकंड और फर्स्ट नोड को पता नहीं चलेगा कि थर्ड पे कंजेशन क्रिएट हो गया है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। थर्ड है इम्प्लिसिट सिग्नलिंग। इम्प्लिसिट सिग्नलिंग मतलब, इम्प्लिसिट मतलब खुद से ही अनुमान लगाना, यानी जो सोर्स है, जो भेजने वाला है, वो अपने आप गैस कर ले कि जो नेटवर्क है उस पर कंजेशन क्रिएट हो गया है, और अगर वो गैस सही कर लेता है तो वो अपने आप जो पैकेट की जो सेंडिंग है वो उसको कम कर देगा। एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग में क्या होता है, इसके अंदर अगर कोई नोड कंजेशन एक्सपीरियंस करता है तो ये अपने आप एक पैकेट सेंड करेगा सोर्स को या फिर डेस्टिनेशन को, ये बताने के लिए कि मेरे नोड पे कंजेशन क्रिएट हो चुका है। तो एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग चोक पैकेट सिग्नलिंग की तरह ही है, लेकिन चोक पैकेट सिग्नलिंग के अंदर क्या होता है, एक अलग से पैकेट भेजा जाता है। एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग के अंदर जो हमारा एक्नॉलेजमेंट होता है उसी के साथ ही ये सिग्नल भेज दिया जाता है। तो दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है एक्सप्लिसिट के अंदर एंड चोक पैकेट सिग्नलिंग के अंदर। नेक्स्ट क्लास में हम लीकी बकेट एल्गोरिथम जो है वो डिस्कस करेंगे।